हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में गणित कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या होती क्या है इसके बारे में समझेंगे। फिर इस परिमेय संख्या पे से आधारित जितने भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, उन प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे और एक एक हेडलाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को आज शुरू करते हैं। आप वीडियो के साथ बने रहिए। आपको परिमेय संख्या आएंगी जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं, और इस परिमेय संख्या आएंगी रेशनल नंबर को आपको जानना है, समझना है तो आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आपको परिमेय संख्या आएंगे, रेशनल नंबर के बारे में आपको समझ में आएगा। तो आपको हम बतला दें कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। वो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो एक से गिनती होती है और अनंत तक की गिनती को, एक से गिनती होती है अनंत तक की गिनती को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी कितना भी बड़ा संख्या हो और गिना जाए एक से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते अनंत तक की संख्याओं को हमने क्या बोल दिया, ये प्राकृतिक संख्या है। लेकिन दोस्तों ठीक इसके बाद हमें बहुत ऐसी बार होता था, परिस्थितियों का ऐसे सामना करना पड़ा जहाँ किसी चीज को गिनना है और वो मौजूद ना हो। जैसे मान लीजिए किसी दिन आपके जेब में पैसे नहीं हो, कोई पूछे आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप क्या जवाब देंगे कि हमारे पास एक भी रुपए नहीं है। आपके पास एक भी रुपए नहीं है, कुछ रुपए नहीं है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? तो जाहिर सी बात है वो संख्या जीरो, यानी कि जीरो लिख देंगे तो क्या कहलाएगा, मतलब आपके पास एक भी रुपए नहीं है, यानी कि 0 रुपए है। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बोल दिया। अब हमें होल नंबर मिल गए, पूर्ण ऐसी संख्या मिल गई जो चीज है मौजूद है उसको तो हम गिन सकते हैं, लेकिन जो चीज मौजूद नहीं है उसको भी हम गिन सकते हैं। कैसे? जीरो से। जो चीज नहीं है उसको हम जीरो से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए हम इसको पूर्ण संख्या की कैटेगरी में हमने रख दिया। इस पूर्ण संख्या के अंदर में प्राकृतिक संख्या भी शामिल है, एक जीरो मिलकर पूर्ण संख्या बन जाते हैं। कि पूर्ण संख्या को हम जीरो से लिखना स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से करते करते आप अनंत तक की संख्याओं को लिख सकते हैं। इनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या बोलते हैं, इनको होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको बता दें पूर्ण संख्या के अंदर में प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगी और एक पूर्ण संख्या भी आ जाएगा। तो यहाँ से ले है कि यहाँ तक, यानी कि 1 से लेके अनंत तक ये प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। 0 से लेके और अनंत तक इसको हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। लेकिन हम आपको बता दें सिर्फ पूर्ण संख्या से ही हमें काम नहीं चला, हमें और अपना बिजनेस धंधा करने के लिए हमें पूर्णांक संख्या की जरूरत पड़ी, जिसको पूर्णांक संख्या हम क्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या को जैसे 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हमने बोला प्राकृतिक संख्या। फिर 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हमने बोल दिया पूर्ण संख्या। लेकिन जब हमें ऐसी भी संख्याओं की जरूरत पड़ी जो माइनस की संख्याएं हो, -1 -2 -3, जैसे आप दुकान पे जाते हैं और उधार ले लेते हैं, या फिर आप 100 पे लेके जाएं, कुछ रुपए का सामान खरीदें या कुछ रुपए का उधार खरीद लें। ठीक है, तो हमें माइनस संख्याओं को भी जरूरत पड़ी। जैसे आपके जेब में मान लीजिए कि 100 रुपये है और आपने 30 रुपये खा लिए, 30 रुपये का कुछ सामान खरीद लिए, तो कितने रुपए बचे? 70 रुपये, यानी कि 30 रुपये क्या हुआ, माइनस हो गया, 30 रुपये आपको घटा दिया गया। तो इसलिए हमें माइनस संख्याओं को भी जरूरत पड़ी। तो इसको प्लस, जीरो प्लस संख्या और माइनस संख्या, इसकी जरूरत पड़ी। इसको हमने क्या बोल दिया, इंटेजर बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं, यानी कि 0 से लेके प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते अनंत तक, और इसे 0 से लेकर माइनस में -1 -2 -3 -4 ऐसे करते हैं अनंत तक। माइनस अनंत यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के संख्याओं को हमने क्या बोल दिया, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटेजर बोलते हैं। अब इंटेजर कैसे बोलते हैं आपको समझ में आ गया, इंटेजर बोलते हैं। यानी कि इंटेजर का -1 भी क्या है, इंटेजर है, 0 भी इंटेजर है, 1 भी इंटेजर है। इसमें इंटेजर के अंदर में आपका होल नंबर भी यहाँ से यहाँ तक शामिल हो जाएगा। इस इंटेजर के अंदर आपका
प्राकृतिक संख्या भी यहाँ से यहाँ तक शामिल होगी। आप बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या को, हर प्राकृतिक संख्या को आप पूर्णांक संख्या यानी कि इंटेजर बोल सकते हैं। हर होल नंबर को भी आप इंटेजर बोल सकते हैं, लेकिन आप हर होल नंबर यानी हर पूर्णांक संख्या को भी आप इंटेजर संख्या बोल सकते हैं। लेकिन आपको ये माइनस संख्या ये पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। आपको माइनस संख्या सिर्फ पूर्णांक संख्या ही होगी, ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। प्राकृतिक संख्या सिर्फ 1 से लेकर अनंत तक है, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक है। अब इंटेजर यानी कि पूर्णांक संख्या माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है। ठीक है, इसको हमने बोल दिया पूर्णांक संख्या। अब आते हैं आपका रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, तो आपको बतला दें 0 और 1 के बीच में कोई ऐसी संख्या है क्या जो 0 और 1 के बीच में आती है, तो हम बिल्कुल 0 और 1 के बीच में क्या आएगी, दशमलव संख्या की आएगी। जैसे ये हो गया 0 आपका, अब 0 के इधर जाएंगे तो 1 और 0 के बीच में क्या आएगा, आधा आएगा, या 1.0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0 से लेके इन दशमलव की संख्या को और ये पूरा पूरा अंक को भी हमने क्या बोल दिया, परिमेय संख्या बोल दिया। तो परिमेय संख्या के अंदर क्या आती है, 0 भी परिमेय संख्या है, 0.5 भी परिमेय संख्या है, और इसमें 1 भी परिमेय संख्या है, फिर 1.5 भी परिमेय संख्या है, 1.1 भी, और इसमें दशमलव संख्या लिखते रहे ये अपरिमित होता है। ठीक है, ये अपरिमित होता है, मतलब अनंत तक इसके अंदर, जैसे 0 और 1 के बीच में लिमिटेड अनलिमिटेड संख्याएं लिख सकते हैं, परिमेय संख्या लिख सकते हैं। दशमलव लिखते रहिए, दशमलव 0 बढ़ाते रहिए, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस दशमलव की संख्या को हमने क्या बोल दिया, परिमेय संख्या बोल दिया। ठीक है, तो जरूरी नहीं सिर्फ दशमलव वाली संख्या को ही परिमेय संख्या बोले। जैसे पूर्ण संख्या के अंदर में ये प्राकृतिक संख्या और होल नंबर भी आते हैं, उसी तरह परिमेय संख्या के अंदर में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और इंटेजर पूर्णांक संख्या, ये तीनों शामिल होते हैं। प्लस ये खुद का प्लस में ये दशमलव वाली संख्या भी शामिल होता है। इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या को क्या है, दशमलव की संख्या को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। अब दशमलव की संख्या को कैसे लिखेंगे, दशमलव संख्या को जाहिर सी बात है फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, जहाँ p/q के रूप में लिखते हैं, जहाँ p और q क्या है, p और q इंटेजर पूर्णांक हो। ठीक है, पूर्णांक संख्या हो, जहाँ p और q का पूर्णांक हो, और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q 0 के बराबर ना हो। तो आपको बता दें फ्रैक्शन में कहीं पे भी ये फ्रैक्शन का रूप रहेगा ना, फ्रैक्शन लिखेंगे तभी दशमलव का बनेगा। अब फ्रैक्शन में 0 से हम कभी भी भाग नहीं देते हैं, ये अनडिफाइनेड होता है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। तो इसमें हम 1 को भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं, 2 को भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं, 3 को भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं, तो 0 को भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, और 0.5 को भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं, यानी कि 1/1 लिख सकते हैं, इसको 2/1 लिख सकते हैं, 3 इसको 1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। ऊपर में 0 हो लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। और 0.5 को क्या लिख रहे हैं, 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 बराबर क्या है, इसको आधा हो गया, ये बराबर हो गया 0.5 होता है। ठीक है, तो इस तरीके के भिन्न की संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, या भिन्न की संख्या के रूप में लिखो या दशमलव की संख्या में लिखो, बात होगा बराबर ही है। हम भिन्न की संख्या में ही लिखेंगे तभी दशमलव की संख्या प्राप्त होगी, इसलिए p/q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, एक तरीका से बोला जाए परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, तीनों का क्या है, फादर है। यानी कि इस परिमेय संख्या के अंदर ये सारी संख्या मौजूद होती हैं, प्लस अपना खुद का दशमलव वाली संख्या भी मौजूद होता है, इसी को हम बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको
परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। तो हम आपको एक बार और याद दिला दे, परिमेय संख्या जो भिन्न के रूप में हो, पी बाई क्यू के रूप में हो और क्यू बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, जिसका मेन मीनिंग सेंस ये निकलता है कि दशमलव की संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, और उस दशमलव की संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं। और प्लस में आपका ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तीनों को मिला दिया जाए और दशमलव को भी मिला दिया जाए तो जो संख्या मिलती है हमें परिमेय संख्या मिलती है। तो इसलिए हमने जीरो को भी परिमेय संख्या बोलते हैं, 0.5 को भी परिमेय संख्या बोलते हैं, दशमलव में कुछ भी आए तो भी परिमेय संख्या है। फिर 1 को भी परिमेय संख्या बोलते हैं, 2 को भी परिमेय संख्या बोलते हैं, अनंत को भी परिमेय संख्या बोलते हैं, माइनस अनंत को भी परिमेय संख्या बोलते हैं, -2 को भी परिमेय संख्या बोलते हैं, -2.5 को भी परिमेय संख्या बोलते हैं। तो परिमेय संख्या क्या है, इन सारी संख्याओं का फादर है, पिता है, इनके अंदर में ये सारी संख्याएं आ जाती है, परिमेय संख्या के अंदर में आ जाती है। इन्हीं को, इसी को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है कि जीरो से हम कभी भाग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये परिमेय संख्या कहलाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, हेडिंग नंबर ये पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं पर संक्रिया क्या कहलाती है, और परिमेय संख्याओं का योग भी पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, ये हमने योग अंतर इसके बारे में पढ़ेंगे, इनको सवाल को हल करेंगे। तो थैंक यू, मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।